वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं थीता मिरांडू। वैसे दोस्तों, इस मूवी की सबसे खास बात यह है कि ये मूवी काफी ज्यादा मिस्ट्री से भरी हुई है और इस मूवी में दिखाई गए सस्पेंस सीन देखकर आप खुद चौंकने वाले हैं, जो आपको डेफिनेटली सोचने पर मजबूर कर देंगे कि सच में ऐसा भी हो सकता है क्या। तो मूवी की शुरुआत होती है एक अपाहिज आदमी से जो एक घर में एंटर करने वाला है, जिसके अजीब से बिहेवियर को देखकर आपको लगेगा कि ये जरूर एक साइको किलर होगा। वेल, इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं अथीरा को, जो एक पुलिस ऑफिसर है जिसकी पोस्टिंग चेन्नई में कर दी गई है और इसके लिए वो ट्रेवल कर रही है। तभी हम उसके बगल वाली सीट पर अर्जुन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो गलती से लेडीज सीट पर आ बैठा था, बट अथीरा को उसके साथ थोड़ा अजीब फील होता है तो वो बैठने के लिए मना कर देती है और बस कंडक्टर को अपनी सीट एक्सचेंज करने के लिए कहती है, क्योंकि वो नाइट में एक अनजान आदमी के साथ सफर नहीं करना चाहती है। अब इस बात पर बस कंडक्टर कहता है कि देखिए, अभी तो सारी सीट फुल है, आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना। तभी अर्जुन अथीरा से कहता है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं कंडक्टर के पास जाकर बैठ जाता हूँ। जब रास्ते में एक जगह पर बस रुकती है तो अथीरा अर्जुन के पास जाकर देखती है कि अर्जुन बड़ी मुश्किल से कंडक्टर के पास बैठा हुआ है। ये देखकर अथीरा को थोड़ा बुरा भी लगता है कि यार कैसे बैठा हुआ है ये, इसीलिए वो अर्जुन को अपनी सीट पर वापस बुला लेती है और फिर दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। रात भर वो एक दूसरे से काफी अच्छी बातें भी करते हैं और अर्जुन की बातें सुनकर मानो जैसे अथीरा भी काफी इम्प्रेस हो चुकी हो, और इस तरह रात कट जाती है और सुबह होती है, जहां अथीरा देखती है कि अर्जुन जा चुका है और उस सीट पर एक स्टिकर लगा होता है जिस पे लिखा हुआ है हैप्पी न्यू ईयर, और शायद ये स्टिकर अर्जुन ही लगाकर चला गया होगा। अब ये सब देखकर अथीरा दिल ही दिल में अर्जुन को पसंद करने लगती है और कुछ बहाना बनाकर कंडक्टर से अर्जुन का नंबर भी ले लेती है। अगले दिन अथीरा पुलिस स्टेशन आती है तो उसे वहां पर अर्जुन बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उसे वहां आने का कारण पूछती है तो अर्जुन कहता है कि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे एक पुलिस का कैरेक्टर मिला है और मैं पुलिस वालों को देखकर ही इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ कि आखिर पुलिस की एक्टिंग किस तरह से करनी है और कैरेक्टर में कैसे घुसना है। तो फिर क्या था, इसके बाद वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। अथीरा इसी बीच अर्जुन से कहती है कि बचपन में मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी सूर्या और हम दोनों तो इतने अच्छे दोस्त थे कि एक दूसरे पर जान छिड़कने के लिए भी तैयार रहते थे, लेकिन जब सूर्या की शादी हुई तब से मानो हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ ही गए हो। और अब कुछ वक्त बीत जाने के बाद अथीरा को पता चलता है कि सूर्या बहुत दिनों से मिसिंग है एंड एक्चुअली इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी अथीरा को ही दी गई है। अथीरा भी इस केस के बारे में सूर्या के हस्बैंड किशोर से पूछताछ करती है। वेल, किशोर जो पेशे से एक डॉक्टर है, उसके माँ बाप भी यूएसए में सेटल थे और वो चेन्नई में सूर्या के साथ रहता था। वो अथीरा को कहता है कि जब वो अपने सेमिनार के लिए बाहर गया हुआ था तो उसे पता चला कि सूर्या गायब हो गई है। यही नहीं, उसकी कार भी मिसिंग थी। किशोर से मिलने के बाद अथीरा अपनी माँ को कॉल करती है और अपनी माँ से बात करके उसको पता चलता है कि सूर्या कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई थी, तब शायद उसका झगड़ा उसके माँ बाप से भी हुआ था। दरअसल बात ये थी कि सूर्या मॉडलिंग करना चाहती थी, जो कि उसके पेरेंट्स को पसंद ही नहीं था, लेकिन किशोर ने उसे मॉडलिंग करने के लिए सपोर्ट भी किया। अब कोई सबूत न मिलने के कारण अथीरा अपने दोस्त सूर्या को लेकर काफी परेशान होती है कि कहाँ गई वो। अब वो सूर्या के पड़ोसियों से पूछताछ करने लगती है, लेकिन उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तभी अथीरा अपने कांस्टेबल से अपने बचपन के एक एक्सीडेंट के बारे में बात करती है। कहती है कि जब मैं एक दिन नदी में गिर गई थी तो मुझे बचाने के लिए सूर्या भी नदी में कूद गई, जबकि सूर्या को तैरना नहीं आता था, फिर भी उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, जिसके बाद उसके पापा ने हम दोनों को बचाया भी था। इससे पता चलता है कि दोनों में कितना ज्यादा प्यार था। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिखाते हैं तो अथीरा को एक जगह सीसीटीवी फुटेज में सूर्या की कार नजर आती है। उस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखने पर अथीरा को वहां एक अपाहिज आदमी दिखाई देता है, जिस पर उसे शक भी होता है, क्योंकि वो इंसान उस रास्ते से 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक 33 बार गुजरा था, लेकिन सूर्या की कार के गायब होने के बाद वो आदमी वहां पर कभी भी नहीं दिखाई दिया। अब अथीरा उस लंगड़े अपाहिज आदमी के बारे में किशोर से पूछती है, जिसने की एक काला ड्रेस और काला हेलमेट पहना हुआ था, पर इस बात को मानने से किशोर मना ही कर देता है। फिर अथीरा किशोर से पूछती है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर तो नहीं था। किशोर कहता है कि शादी से पहले मैं पल्लवी नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने शादी के लिए इजाजत ही नहीं दी और उसके बाद मैं पल्लवी से कभी नहीं मिला। उसके बाद हम देखते हैं कि किशोर ने बड़ी ही चालाकी से अपना एक फोन पंखे के ऊपर छुपा के रखा हुआ है और अथीरा के जाने के बाद वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे इस नंबर पर कोई कॉल न करे, क्योंकि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। ये देखकर तो आपको पता लग ही गया होगा कि दाल में कुछ न कुछ काला तो जरूर है। अब अथीरा इन्वेस्टिगेशन के बीच पुलिस टीम के साथ पल्लवी और किशोर की कॉल डिटेल्स चेक करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन सूर्य के पड़ोसियों से पता चलता है कि एक हैंडीकैप इंसान अक्सर उसके घर के आसपास आता जाता था, पर वो हमेशा हेलमेट में ही रहता था, तो दैट्स वाई किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। अब अगले दिन अथीरा की टीम को जंगल में कार के अंदर एक जली हुई डेड बॉडी मिलती है, जिसको देखकर अथीरा को लगता है कि कहीं ये डेड बॉडी सूर्य की तो नहीं है,
और वो अब बहुत डर भी जाती है, इसलिए वो तुरंत उस डेड बॉडी को फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देती है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होने के बाद डॉक्टर अथीरा को ये बताता है कि वो बॉडी सूर्या की ही है। ये सुनकर अथीरा पूरी तरह टूट जाती है और रोने भी लगती है। अब ये केस मिसिंग केस से मर्डर केस में कन्वर्ट हो चुका था और अब अथीरा का पहला सबूत वो अपाहिज इंसान ही था, इसलिए अथीरा उस जली हुई कार को भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देती है। सूर्य की मौत का सदमा लगने के बाद अथीरा काफी टूट चुकी है और दुख से बाहर आने के लिए अर्जुन उसका साथ देता है। अर्जुन अथीरा की अच्छे से देखभाल करता है। अगले दिन अथीरा को पता चलता है कि उस जली हुई कार के नंबर प्लेट पर उन्हें एक इंसान का फिंगरप्रिंट मिला है, बट वो फिंगरप्रिंट उनके रिकॉर्ड में से किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि सूर्य के पति का भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। उसी रात वही अपाहिज इंसान एक उषा नाम की लड़की का पीछा करता है और उसके घर में जाकर उसे बुरी तरह से मार डालता है। मॉर्निंग में अथीरा वहां पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखती है जिसमें वही अपाहिज इंसान दिखाई देता है और जिसने वही ब्लैक कलर का हेलमेट पहना हुआ है। अब अथीरा को उषा के पड़ोसियों से पता चलता है कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की थी। उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड भी थे और वो ऑलरेडी 5 लड़कों के साथ चीट कर चुकी थी, जिन्होंने कई बार उसके घर पर हंगामा भी खड़ा किया था। उन 5 लड़कों के बारे में जब उन्होंने पता किया तो उसके मर्डर वाली रात वो सारे लड़के अपनी अपनी जगह से गायब थे, सिवाय एक लड़के के जिसका फोन स्विच ऑफ था। और उस लड़के का नाम बरानी था, जो कि उसी कॉलेज में पढ़ता था जहां सूर्या भी पढ़ती थी। तो वो फिर बरानी पर शक करने लगती है और जब वो बरानी के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करती है तो उन्हें पता चलता है कि एक बार उसने सूर्या के साथ जबरदस्ती की थी, जिसकी वजह से पुलिस ने उसको पकड़ा भी था। इस बात पर एसआई अभिषेक अथीरा से कहता है, आप अपाहिज इंसान को छोड़कर बरानी के पीछे क्यों पड़े हैं? तब अथीरा कहती है कि पिछले 3 साल से बरानी को किसी ने नहीं देखा, तो हो सकता है कि उन 3 सालों में उसका एक्सीडेंट हुआ हो और वो अपाहिज हो गया हो। नेक्स्ट डे एक मुलाकात के बीच अथीरा अर्जुन को बताती है कि सूर्या ने मुझे एक बार आईफोन गिफ्ट किया था और दोनों में इतना प्यार था कि सूर्या की फिंगरप्रिंट से ही वो आईफोन अनलॉक होता था। इसके बाद दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे अथीरा का कांस्टेबल उसे बताता है कि हो सकता है कि उनको डाइवर्ट करने के लिए किसी ने बरानी का फिंगरप्रिंट कार में लगा दिया हो। ये सुनकर अथीरा एक प्लान बनाती है और किशोर के घर पर छिप कर जाती है, क्योंकि उसे किशोर की हरकतें देखकर उस पर भी शक होने लगा था। जब अथीरा उसके घर में चेकिंग करती है तो उसे कुछ नहीं मिलता और यही नहीं, वो पंखे पर छुपाया हुआ फोन भी गायब होता है। अब अथीरा जब किशोर के घर से बाहर आती है तो उसे बाहर हैंडीकैप पर्सन दिखाई देता है। अथीरा उसको देखकर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन अपाहिज इंसान ये देखकर अचानक ही भागने लगता है और हमें पता चलता है कि वो लंगड़ा नहीं बल्कि लंगड़ा होने का नाटक कर रहा है। अब बड़ी मशक्कत के साथ अथीरा उसको पकड़ ही लेती है। फिर हमें पता चलता है कि वो अपाहिज इंसान बरानी ही था। अब अथीरा उसकी कस के इन्वेस्टिगेशन करती है और साथ में टॉर्चर करने के बाद बरानी आखिर में सच बता ही देता है, जिसमें वो सारा राज कबूल कर लेता है। एक्चुअली जब बरानी 11वीं क्लास में था तो उसे उषा से प्यार हो गया था और उषा ने ही बरानी को सबसे पहले प्रपोज भी किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद बरानी को पता चला कि उषा उसके अलावा बहुत सारे लड़कों से प्यार करती है और एक दिन उषा ने बरानी को छोड़ दिया, जिससे बरानी काफी हर्ट हो गया था। कुछ सालों बाद बरानी जब कॉलेज आया तब उसकी मुलाकात सूर्या से हुई। कुछ दिनों में वो दोस्त बन गए थे, लेकिन जब बरानी ने सूर्या को प्रपोज किया तो सूर्या ने उसे भी मना कर दिया था। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। इसीलिए बरानी ने सूर्या को जबरदस्ती किडनैप करके शादी करने की कोशिश भी की, पर सूर्या बच के निकल गई और उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी की, जिसकी वजह से बरानी की काफी बदनामी हुई और उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। उसके कुछ दिनों बाद बरानी को सिंगापुर में नौकरी मिल गई थी। जब वो सिंगापुर से चेन्नई वापस आया तो उसने सूर्या को उसके हस्बैंड के साथ देखा। ये देखकर उसको फिर से गुस्सा आ गया और उसने फिर से सूर्या को मारने की प्लानिंग भी की। कुछ दिन सूर्या को फॉलो करने के बाद वो उसके घर पर पहुंच गया था। शायद आपको याद होगा दोस्तों, ये वही सीन था जो हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था। तो जब बरानी ने वहां पहुंचकर किसी और लड़के को देखा तो उसे लगा कि वो लड़का सूर्या का लवर होगा। इसी बीच दोनों में फाइटिंग शुरू हो गई और दोनों की लड़ाई में बरानी का फिंगरप्रिंट सूर्या की कार में लग गया था। वहां से बचकर बरानी भाग गया और उसके बाद वो उषा के घर पर पहुंचा और उसे मार डाला। और इन सारी घटनाओं के बीच उसे ये भी पता नहीं था कि सूर्या की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। अब इन सभी बातों को सुनकर अथीरा एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाती है और कहती है कि बरानी ने जिस आदमी को देखा था उसका स्केच बनवाओ। अब यहाँ आता है कहानी का पहला ट्विस्ट, जहाँ हमें पता चलता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि अर्जुन ही था। हाँ, वही अर्जुन, हमारी अथीरा का बॉयफ्रेंड अर्जुन। ये अजीब सी बात पता चलने के बाद अथीरा को याद आता है कि जब सूर्य की शादी हो रही थी तो वो इस शादी से खुश नहीं थी। अथीरा ने जब सूर्य को पूछा तो सूर्य ने कहा वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। इसके बाद एक तरफ जो अर्जुन फिल्म की शूटिंग कर रहा था और इधर पुलिस स्टेशन में बरानी उस आदमी का हुलिया बता रहा होता है जिसे उसने उस रात सूर्य के घर पर देखा था। स्केच बनने के बाद जब अथीरा उस स्केच को देखती है तो वो पहचान नहीं पाती, क्योंकि वो स्केच क्लियरली नहीं बन पाया था, क्योंकि बरानी ने अर्जुन को सिर्फ एक ही बार देखा था और इसीलिए वो सही से उसकी स्केच नहीं बनवा पाता।
और अब बरानी अथिरा से कहता है कि अगर मैं उस इंसान को फिर से देख लूंगा तो मैं उसे पक्का पहचान जाऊंगा। इसके बाद सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अथिरा अर्जुन को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है और उन्हें अर्जुन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वेल इसी के साथ वो शादी करने के लिए भी एग्री हो जाते हैं। एक दिन अचानक सीसीटीवी कैमरा चेक करने के दौरान उसे पता चलता है कि उस रात एक वैन में 4 लोग एंटर हुए थे, पर एग्जिट कैमरे में उस वैन में सिर्फ एक ही इंसान दिखाई दे रहा था। मतलब बाकी 3 आदमी रास्ते में कहीं उतर गए थे और उन तीनों ने ही सूर्य को मारकर जला दिया होगा। उसके बाद वो किसी दूसरी कार में बैठकर वहां से निकल गए होंगे। इसके बाद अथिरा एक दूसरे फोरेंसिक डॉक्टर से सूर्य की बॉडी की डिटेल्स चेक करने के लिए कहती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो बॉडी सूर्य की है ही नहीं बल्कि किसी और की थी। इसका मतलब पहले वाली फोरेंसिक रिपोर्ट फेक थी। ये सुनकर अथिरा के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो गुस्से में पहले वाले फोरेंसिक डॉक्टर से मिलती है। तो वो बताता है कि मुझे फेक रिपोर्ट बनाने के लिए एसआई अभिषेक नहीं बोला था और एसआई अभिषेक को ऐसा करने के लिए सूर्य के पति किशोर ने कहा था। और अब अथिरा किशोर को अरेस्ट करने उसके घर पहुंचती है, लेकिन वहां किशोर अथिरा को एक सीक्रेट बताता है और इसी सीक्रेट के साथ मूवी का एक और खतरनाक ट्विस्ट खुलता है। वेल किशोर अथिरा को बताता है कि एक्चुअली शादी के बाद सूर्या किशोर को पास ही नहीं आने देती थी क्योंकि वो मॉडलिंग करना चाहती थी, इसलिए किशोर ने सूर्या की तब बहुत हेल्प की थी और उनकी मैरिज को 6 महीने बीत गए थे, लेकिन अभी भी सूर्या किशोर के करीब नहीं आना चाहती थी। पर एक दिन अचानक किशोर ने देखा कि सूर्या ने अपने हाथ की नस काट ली है और इसके दौरान किशोर को पता चलता है कि सूर्या किसी जोशुआ नाम की लड़के से प्यार करती है और वो उसी से शादी करना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स नहीं माने, इसलिए सूर्या ने मजबूरी में किशोर से शादी कर ली थी। और ये सब कुछ सूर्या रोते हुए किशोर को बता रही होती है। किशोर भी ये देखकर उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद किशोर अपनी गर्लफ्रेंड पल्लवी और एसआई अभिषेक के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जिसमें वो सूर्या के फायर एक्सीडेंट का प्लान बनाते हैं, जिस प्लान के अकॉर्डिंग सूर्या की डेड बॉडी की जगह किसी और लड़की की डेड बॉडी को कार में रख दिया जाएगा और सभी को ऐसे दिखाया गया जैसे सूर्या की उस फायर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और अब प्लान सक्सेसफुल होने के बाद किशोर ने सूर्या को उसके लवर के साथ कहीं दूर भेज दिया और अभी उनका कुछ पता नहीं है कि सूर्या कहां पर है। और इसी के साथ किशोर अथिरा को सूर्या का भेजा हुआ एक मेल भी दिखाता है, जिसमें सूर्या और उसका लवर जोशुआ किशोर को थैंक्स बोल रहे हैं। किशोर की ये सारी बातें सुनकर अथिरा को थोड़ा किशोर पर ट्रस्ट आ जाता है, लेकिन जब वो ईमेल फुटेज देखती है और उस फुटेज को बरानी को दिखाती है तो बरानी उस आदमी को पहचानने से मना कर देता है, क्योंकि बरानी ने उस रात अर्जुन को देखा था, जोशुआ को नहीं, जो देखकर अथिरा फिर से कंफ्यूजन में पड़ जाती है। अब कोई सबूत न मिलने के कारण अथिरा किशोर से कहती है कि वो एक बार सूर्य से बात करना चाहती है। इस पर किशोर अथिरा से कहता है कि उसके पास सूर्य का कोई भी कांटेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन हर 3 महीने में सूर्या उसे कॉल करती है और जब भी उसकी कॉल आएगी तो वो उसको बता देगा। और इस तरह हमें दिखाया जाता है कि 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन सूर्या का कोई भी कॉल नहीं आता। पर एक दिन अथिरा के नंबर पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहती है और वो मैसेज उसकी दोस्त सूर्या का होता है और सूर्या उसको एक एड्रेस पर आने के लिए कहती है। अब अपनी दोस्त का मैसेज पाने के बाद अथिरा सूर्या से मिलने के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे अचानक रास्ते में अर्जुन मिलता है, वो भी उसके साथ चलने के लिए फोर्स करता है और चुपचाप अथिरा से बचकर किसी को कॉल करता है और कहता है कि वो लोग कुछ ही देर में वहां पर पहुंच रहे हैं। ये देखकर आपको लग ही गया होगा कि अर्जुन कुछ गड़बड़ करने वाला है। तभी बरानी रास्ते में अर्जुन को अथिरा के साथ देख लेता है और वो पहचान जाता है कि ये वही आदमी था जो उस दिन सूर्या के घर में मौजूद था। बरानी इस बात को कुछ भी करके अथिरा को बताना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी बात अथिरा से नहीं हो पाती, इसलिए बरानी सारी बातें अथिरा के कांस्टेबल को बता देता है। इधर उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद अथिरा चारों ओर सूर्या को खोजने लगती है। तभी उसके सामने अचानक एसआई अभिषेक, पल्लवी और किशोर आ जाते हैं और उसी टाइम अथिरा के फोन पर उसके कांस्टेबल का मैसेज भी आता है, जिसमें उसने अथिरा को बताया था कि वो अर्जुन से दूर रहे और साथ में ये भी बताया है कि बरानी ने उस रात सूर्या के घर में और किसी को नहीं बल्कि अर्जुन को ही देखा था। अब ये देखकर अथिरा को अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। इसी बीच जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो अर्जुन उसके सामने खड़ा होता है। अथिरा रोते हुए अर्जुन से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था। और वो अर्जुन से फिर सूर्या के बारे में पूछने लगती है। तभी किशोर बताता है कि सूर्या भी नहीं रही, हमने सभी को खत्म कर दिया है। ये सुनकर तो अथिरा को शॉक पे शॉक लगते हैं। और दोस्तों इसी बीच आपको लगेगा एक बहुत ही जोर का झटका जब आपको इस फिल्म का दूसरा सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सस्पेंस देखने को मिलेगा। और अब रिवील होता है कि एक्चुअली किशोर से शादी करने के बाद सूर्या उसके साथ खुश नहीं थी। एक दिन जब सूर्या ने सुसाइड करने की कोशिश की तो किशोर ने शक के मारे उसके लैपटॉप पर उसकी फेसबुक प्रोफाइल देखी, जिसमें सूर्या ने अपनी आईडी किसी लड़के के नाम पर बनाई हुई थी और वो उस आईडी के साथ एक लड़की के साथ चैट भी कर रही थी। सूर्या की ये अजीब हरकतें देखकर जब गुस्से में किशोर ने उसके बारे में पूछा
तो उसने बताया कि वो बचपन से ही लड़कों की तरह रहना चाहती थी। उसके हार्मोन की वजह से वो अपने आप को एक लड़कों की तरह महसूस करती थी। उसे लड़कों की तरह ड्रेसअप होना और काम करना बहुत पसंद था, और जब उसे लड़की होने की वजह से पीरियड्स आने शुरू हुए तो वो अपनी बॉडी से भी नफरत करने लगी थी। कॉलेज में जब उसे बुरा नहीं मिला तो उसे लगा कि वो उसकी केयर करता है, पर जब उसने भी सूर्य को प्रपोज किया तो वो फिर से टूट गई। और जब उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई कि उसे लड़कियों की तरह रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो लड़कों की तरह रहना चाहती है, तो उसके फादर ने उसको बहुत मारा और उसकी जबरदस्ती किशोर से शादी कर दी थी। शादी के बाद सूर्य ने लड़कों की तरह रहने की बहुत कोशिश की, पर जब भी किशोर उसे टच करता था तो उसे बहुत बुरा लगता था और उसे ऐसे लगता था कि वो एक लड़का है। सूर्य को पसंद नहीं था कि कोई लड़का उसे लड़की समझकर टच करे, और अब उसे खुद से नफरत भी होने लगी थी, इसीलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तभी यहाँ पर एक और खतरनाक ट्विस्ट दिखाया जाता है, जहाँ अर्जुन अथिरा का आईफोन लेकर उसे खुद के फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर देता है, यानी अर्जुन ही सूर्य था। और ये देखकर अथिरा के होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसकी बचपन की दोस्त सूर्या ही अर्जुन है। अरे वाह, पहली बार ऐसा कुछ अजीब सस्पेंस फील करने को मिला। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, सच में। पता नहीं आगे कितने सस्पेंस और बाकी है। इसके बाद अर्जुन यानी सूर्या बताती है कि वो बचपन से ही अथिरा को बहुत पसंद किया करती थी और उसे अथिरा के साथ काफी खुशी मिलती थी, लेकिन अथिरा को ये मालूम नहीं था कि सूर्या के अंदर लड़कों वाली फीलिंग्स बढ़ रही है। और धीरे धीरे सूर्या अथिरा से प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि वो एक लड़का है। और यही नहीं, बचपन में अथिरा से सूर्या ने पूछा भी था कि अगर वो लड़का होती तो क्या अथिरा उससे शादी कर लेती। तब अथिरा ने सूर्या से कहा था कि हाँ, कर लेती। और शादी के बाद अथिरा से ही बात करने के लिए सूर्या ने एक लड़की की प्रोफाइल बनाई थी, और उसकी इस प्रॉब्लम को जानने के बाद किशोर ने उसके जेंडर को चेंज करने के लिए उससे कहा और उसको बताया कि ऐसा कई सारे फेमस लोग कर चुके हैं और ये पूरी प्रोसेस लीगल है। कुछ महीनों के ट्रीटमेंट के बाद ऐसा कर पाना पॉसिबल है। ये सुनकर सूर्या बहुत डर जाती है, लेकिन किशोर जो कि एक डॉक्टर था, उसने सूर्या से कहा कि तुम यकीन करो, हम ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कर देंगे और किसी से नहीं बताएंगे, क्योंकि वो जानता था इसमें सूर्या की कोई गलती नहीं है, ये सब हार्मोन चेंज की वजह से हुआ है। इसके बाद सूर्या का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। इसी बीच सूर्या सबसे दूर रहती है। कुछ महीने बाद उसकी वॉइस भी कन्वर्ट होने लगती है और वो पूरी तरह से अर्जुन में ट्रांसफर हो जाती है। अब वो आगे कहती है कि और उसके बाद मैं बस अथिरा से मिलना चाहती थी और उसके करीब जाकर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग करना चाहती थी, और फिर सब कुछ हुआ भी ऐसा, प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा था। और इस प्लान में सूर्या की हेल्प किशोर के अलावा ऐसा ही अभिषेक और पल्लवी ने भी की थी। ये सब सुनने के बाद अथिरा की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं और अर्जुन भी रोते हुए अथिरा से कहता है, मैं बचपन में ही तुमसे शादी करना चाहता था। इन सारी बातों से मन टूटने के बाद अथिरा वहां से अपने घर आ जाती है और अर्जुन से बातचीत करना ही बंद कर लेती है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाती कि वो अर्जुन से शादी करेगी या फिर सूर्य से। अब इतना बड़ा सच पता चलने के बाद अथिरा बहुत टेंशन में जीने लगती है और मेंटल डिस्टर्ब भी होने लगती है। और एक दिन अचानक उसे अर्जुन का फोन आता है, जिसमें अर्जुन कहता है कि तुम 1 साल का समय लो और सोच के मुझे जवाब दो, और 1 साल के बाद मैं तुमसे शादी करने के लिए पूछूंगा, और उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसको मान लूंगा। अब नेक्स्ट सीन 1 साल के बाद दिखाया जाता है, जहां अर्जुन और अथिरा फिर से मिलते हैं, जहां अर्जुन अथिरा को शादी के लिए पूछता है और अथिरा के इसी सस्पेंसिबल आंसर को ना दिखाते हुए इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और दोस्तों, मुझे नहीं पता कि अथिरा ने क्या जवाब दिया होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा जवाब, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि फिल्म के सस्पेंस आपको कैसे लगे, मूवी कैसे लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखेगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।